अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम SOC 609 के लेक्चर नंबर 34 को देखेंगे, जिसमें हमने आज जो है पढ़ना है टॉपिक नंबर 120 से लेकर 123 तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 120 पर, डाटा पैटर्न्स इन एन वीवो। स्टूडेंट, जब रिसर्चर इंटरव्यू या दूसरा डाटा एन वीवो में इंपोर्ट कर लेता है तो अगला स्टेप डाटा पैटर्न्स को देखना होता है। डाटा पैटर्न का मतलब है कि डाटा में कौन से वर्ड्स, कौन से आइडियाज़ या थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिसर्चर नोट्स क्रिएट करता है। नोट्स एक कैटेगरी या फोल्डर होता है जहां एक ही टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। नोट बनाने के लिए स्टूडेंट्स रिबन में क्रिएट टैब पर जाएं और नोट पर क्लिक करें। एन वीवो में ऑटो कोडिंग की फैसिलिटी भी होती है। इससे सॉफ्टवेयर खुद ही डाटा को वर्ड्स और फ्रेजेस की बुनियाद पर कोड कर देता है। ठीक है, और इस के लिए जो है वो स्टूडेंट्स एनालाइज टैब में जाकर कोडिंग ग्रुप के अंदर ऑटो कोडिंग पर क्लिक किया जाता है। ठीक है, और एन वीवो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो क्वेरी टैब है। क्वेरी का यूज़ डाटा में किसी भी वर्ड या फ्रेज को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। इसकी मदद से रिसर्चर डाटा के अंदर पैटर्न्स और थीम्स को आसानी से ढूंढ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कैंप्स वायलेंस सर्च करें तो एन वीवो सिर्फ यही वर्ड्स नहीं बल्कि मिलते जुलते लफ्ज़ जैसे कैंप्स असॉल्ट, कैंप्स अटैक और कैंप्स क्लैश भी सर्च कर लेता है। क्वेरी टैब में रिसर्चर वर्ड क्लाउड, वर्ड ट्री और वर्ड क्लस्टर भी बना सकता है। ठीक है, वर्ड क्लाउड दिखाता है कि कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। वर्ड ट्री बताता है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ किस तरह यूज़ हुआ, और वर्ड क्लस्टर मिलते जुलते वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स को ग्रुप करके दिखाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एन वीवो में पहले डाटा इंपोर्ट किया जाता है, अपनी चीज़ें याद रखनी है, फिर नोट्स बनाए जाते हैं। ऑटो कोडिंग से डाटा को ऑटोमेटिकली कोड किया जाता है और क्वेरी टैब की मदद से वर्ड्स, फ्रेजेस और डाटा पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। इस तरह रिसर्चर डाटा को आसानी से समझकर रिसर्च का रिजल्ट निकाल सकता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 121 पर, लिटरेचर रिव्यू इन एन वीवो। स्टूडेंट, लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि रिसर्चर अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड पहले से मौजूद बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स को पढ़ता और एनालाइज करता है। ठीक है, सबसे पहले रिसर्चर तमाम रिसर्च आर्टिकल्स और लिटरेचर को एन वीवो में इंपोर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद सारा लिटरेचर एक सोर्स फोल्डर में ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम लिटरेचर रखता है। इससे तमाम फाइल्स एक ही जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। जब रिसर्चर आर्टिकल पढ़ता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या अपने आइडियाज़ जो है वो कमेंट्स की फॉर्म में लिख देता है। ये कमेंट्स बाद में आर्टिकल को दोबारा समझने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स रिसर्चर मेमोज़ का यूज़ करता है। मेमोज़ में आर्टिकल के की थीम्स हो गए, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और आर्टिकल की क्रिटिक लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी मजबूत और जो कमज़ोर पॉइंट्स होते हैं। फिर सोर्स क्लासिफिकेशन का यूज़ करके हर आर्टिकल की इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, जैसे कि ऑथर का नाम हो गया, पब्लिकेशन का नाम हो गया और पब्लिकेशन ईयर हो गया। इससे आर्टिकल्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स रिसर्चर क्यूरी फंक्शन यूज़ करता है। वर्ड फ्रीक्वेंसी क्यूरी की मदद से पता चलता है कि ऑथर ने आर्टिकल में कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं। आखिर में स्टूडेंट्स मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी यूज़ की जाती है। इससे रिसर्चर मुख्तलिफ आर्टिकल्स का कंपैरिजन करता है और लिटरेचर गैप ढूंढता है। लिटरेचर गैप का मतलब है वो टॉपिक या एरिया जिस पर अभी तक कम रिसर्च हुई हो और जहां नए रिसर्च की ज़रूरत हो। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से आपने ध्यान से याद रखने हैं। क्लियर? अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये सामने इमेज आई है, कोडिंग टूल्स इन एन वीवो है ये। इस पिक्चर में जो चीज़ें हैं एन वीवो के कोडिंग टूल्स दिखाए गए हैं। कोडिंग का मतलब क्या है आपको पता है, जैसे कि कोडिंग का मतलब होता है डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज या थीम्स में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिखाए गए हैं टूल्स वो है, एक कोड है, दूसरा ऑटो कोड है, तीसरा कोड इन वीवो है, चौथा रेंज कोड है। अब कोड क्या होता है, इस ऑप्शन से स्टूडेंट्स रिसर्चर किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैनुअली कोड करता है। ठीक है, ऑटो कोड क्या करता है, इस फीचर में एन वीवो खुद ही डाटा को ऑटोमेटिकली कोड कर देता है। ठीक है, थर्ड जो है कोड इन वीवो, इसमें पार्टिसिपेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स को ही कोड बना दिया जाता है, यानी जो लफ्ज़ पार्टिसिपेंट ने बोले हैं वही कोड के नाम के तौर पर यूज़ होते हैं। फिर है रेंज कोड। इस ऑप्शन से स्टूडेंट्स रिसर्चर एक साथ टेक्स्ट के बड़े हिस्से या पैराग्राफ्स को कोड कर सकता है। ठीक है, तो ये तमाम टूल्स रिसर्चर को डाटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में मदद देते हैं। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 122 पर आ जाते हैं, वर्ड ट्री।
स्टूडेंट वर्ड ट्री NVivo का एक विजुअलाइजेशन जो है वो टूल है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट डाटा को एक ट्री की शक्ल में दिखाता है। वर्ड ट्री में एक सेंट्रल वर्ड होता है और उससे रिलेटेड तमाम वर्ड्स या सेंटेंसेस लाइंस के फॉर्म में नज़र आते हैं। इससे रिसर्चर को समझने में आसानी होती है कि एक वर्ड डाटा में किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। NVivo में वर्ड ट्री बनाने के लिए क्वेरी टैब पर जाएं, फिर टेक्स्ट सर्च पर क्लिक करें। जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं उसे लिखें और NVivo उस वर्ड का वर्ड ट्री बना देगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कलेक्टेड वर्ड सर्च करें तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस दिखाई देंगे, जैसे कि कलेक्टेड 1000 रुपीज़ फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है, और कलेक्टेड 500 रुपीज़ फ्रॉम मेंबर्स। इससे पता चलता है कि कलेक्टेड वर्ड किस तरह और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी वर्ड ट्री रिसर्चर को ये दिखाता है कि एक वर्ड डाटा में किस तरह यूज़ हुआ और उसके साथ कौन से वर्ड्स या सेंटेंसेस आए। इससे डाटा को समझना और एनालाइज करना स्टूडेंट्स बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक इमेज दिखाई गई है वर्ड ट्री की, ठीक है। अब इस वर्ड ट्री में स्टूडेंट्स आपको बीच में कलेक्ट वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये सेंट्रल वर्ड है, ठीक है। जो कलेक्ट वर्ड है ये क्या है, सेंट्रल वर्ड है। इस सेंट्रल वर्ड से दोनों तरफ लाइंस निकली हुई हैं जो ये शो कराती हैं कि ये वर्ड डाटा में किस किस सेंटेंस के साथ यूज़ हुआ है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहीं से, जैसे कि कलेक्ट 1000 रुपीज़ फ्रॉम एवरी मेंबर, कलेक्ट 1500 रुपीज़ फ्रॉम एवरी मेंबर, ठीक है, कलेक्ट 500 रुपीज़ फ्रॉम मेंबर्स, कलेक्ट फंड्स, कलेक्ट मनी फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। इससे रिसर्चर को पता चलता है कि कलेक्ट वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ और लोग फंड्स या मनी किस तरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 123 पर, वर्ड क्लाउड। स्टूडेंट, वर्ड क्लाउड उन वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। स्टूडेंट, जिस वर्ड को डाटा में जितनी ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, वर्ड क्लाउड में उस वर्ड का साइज़ उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। और जो वर्ड्स कम यूज़ होते हैं वो छोटे साइज़ में नज़र आते हैं। सो NVivo में वर्ड क्लाउड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे पास एक तरीका बताया गया है। वो क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेरी टैब पर जाना है, ठीक है। फिर वर्ड फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करें और फिर NVivo ऑटोमेटिकली वर्ड क्लाउड बना देता है, ठीक है। वर्ड क्लाउड की मदद से रिसर्चर को फ़ौरन पता चल जाता है कि डाटा में कौन से टॉपिक्स या वर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि वर्ड क्लाउड एक विजुअलाइजेशन टूल है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला वर्ड को साइज़ की मदद से दिखाता है। इससे रिसर्चर को डाटा का मेन आइडिया जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई गई है वर्ड क्लाउड की, ठीक है। इस पिक्चर में वर्ड क्लाउड दिखाया गया है। इस वर्ड क्लाउड में जो वर्ड्स सबसे बड़े लिखे हुए हैं उनका मतलब है कि ये वर्ड्स इंटरव्यू या सर्च डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि इमेज में हमारे पास इंट्रैक्शन जो है सबसे बड़ा वर्ड है, इसका मतलब है कि ये वर्ड डाटा में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। फिर इंडिविजुअल आ जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आ जाता है, फिर स्टूडेंट्स, काउंसिल, कॉजेज़, वायलेंस, ग्रुप्स। ये तमाम वर्ड्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू डाटा से निकले हैं और स्टूडेंट्स वायलेंस के काजेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पिक्चर को देखकर रिसर्चर बिना पूरा डाटा पढ़े ही समझ सकता है कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक्स पर बात हुई है, ठीक है। और जो पिक्चर में छोटे वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो कम यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।